नमस्कार दोस्तों, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के ऊपर। जैसा कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और कोर्ट में सबसे जो अधिक मामले हैं वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के आजकल देखने को मिल रहे हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के पीछे फ्रेंड्स कोई भी कारण हो, लेकिन जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कारण छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जो भी हो, लेकिन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है बढ़ते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो किस प्रकार आप उसे जीत सकते हैं, या आप अपने उसकी कैसे तैयारी करें कि आपका जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आपका जो केस है, उसको जीतने में आपको आसानी हो और आप आसानी से आपका जो केस है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आप उसे जीत सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हम अपना जीता जिताया केस भी कई बार हार जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिसके आधार पर आपका जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आपका जो भी केस चल रहा है, जो भी आपका झगड़ा कोर्ट में चल रहा है, उसको जीतने में, आपको जो आपका केस जीतने में या आपको अपना केस डिफेंड करने में बहुत मदद मिलेगी। आइए बात करते हैं ऐसे कौन से टिप्स हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी वाइफ ने आप पर 125 सीआरपीसी का केस कर दिया, चाहे आपका कोई डाइवोर्स केस हो जो कोर्ट में पेंडिंग हो, चाहे सेक्शन 9 का केस आपने किया हो आपकी पत्नी को घर वापस लाने के लिए, या कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, हम अक्सर क्या गलतियां करते हैं और हमें अपने केस की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए जिससे कि हम अपना केस जीतें। आज हम जैसे कि इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो टिप है आपके लिए वो ये है कि मान लीजिए अगर आप पर दूसरी पार्टी आप पर केस करती है, चाहे वो कोई भी केस है, चाहे डाइवोर्स केस है, चाहे 125 सीआरपीसी का केस है, चाहे कोई भी केस है, क्या देखा जाता है कि जब हम पर केस होता है तो हम घबरा जाते हैं और हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। हमारी जो सोचने की शक्ति होती है वो काम करना बंद कर देती है। हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, हम एकदम विचलित हो जाते हैं कि हम ये क्या हो गया। जब हमारे पास कुछ सम्मान आता है कोर्ट से या कुछ भी आता है तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और हमें घबराहट में समझ नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप कभी भी आपके पास कोर्ट से सम्मान आता है, आप उसे देखें, पढ़ें क्या है क्या नहीं है, आप कभी भी घबराएं नहीं। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने केस की तैयारी करनी होती है। अगर आप अपने केस की तैयारी करने में विफल हो जाते हैं या आप अपने केस की तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरीके से आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या करना है क्या नहीं करता है। अगर आपकी जो स्टार्टिंग है जिससे आपने अपने केस की तैयारी करनी या आपको अपना केस जो लड़ना है, अगर आप उसमें कमज़ोर रह जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तो आप अपना केस जो है हार सकते हैं। आप अपना जो केस है कमज़ोर यहाँ पे कर देंगे। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपने अपने केस की अच्छे तरीके से तैयारी करने देखना है कि आप पर क्या केस हुआ है, कौन से आरोप आप पर लगाए गए हैं, तो उन आरोपों का कैसे आपने जवाब देना है, कैसे आपने तैयारी करनी है, कौन सा अच्छा जो एडवोकेट है वो आपने हायर करना है। जब भी आप अपने एडवोकेट के पास जाते हैं, जो भी आप पर केस हुआ है, आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जो भी डिटेल्स आपके पास हों, जो भी फैक्ट आपको पता हो, अपने एडवोकेट से आप शेयर कीजिए, बताइए। क्योंकि कोई भी जो वकील हो, चाहे कितना भी बढ़िया या अच्छा वकील ना हो, जब तक आप उसको पूरी बात खुल के नहीं बताएंगे, जो केस के फैक्ट हैं, जो भी बात है, तब तक आपका जो वकील है वो भी आपकी सहायता अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो खुलकर अपने वकील से एक बार बात कीजिए, जो भी फैक्ट हो, जो भी जानकारी आपके पास हो वो आप अपने वकील को बताएं। जो भी मेन पॉइंट्स हैं आपको पता है आपके केस के बारे में, वो अपने वकील से आप डिस्कस अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स, जो सेकंड टिप है वो ये है कि ग्राउंड्स, जो भी मान लीजिए कि आपने आपकी वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल किया या आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल किया है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आपने आपकी वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल किया है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने किस ग्राउंड पर जो है डाइवोर्स का केस फाइल किया है। जिस भी ग्राउंड पर आपने डाइवोर्स का केस फाइल किया है, उन ग्राउंड्स को आप कोर्ट में कैसे साबित करेंगे। और या आपकी वाइफ ने आप पर कोई आरोप लगाया है किसी केस में, मान लीजिए आपकी वाइफ ने आप पर केस किया, आप पर आरोप लगाए हैं कि ऐसे है वैसे है, उन आरोपों को आपने कैसे डिफेंड करना है कोर्ट में। आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अगर आप भी कोई केस फाइल कर रहे हैं, डाइवोर्स का केस ही फाइल कर रहे हैं, तो आप जिन ग्राउंड्स को लेकर कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, उन ग्राउंड्स को आप कोर्ट में साबित कैसे करेंगे। आपके पास क्या एविडेंस है, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और अगर आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल हुआ है तो जो भी आप पर आरोप लगे हैं, आप उन आरोपों को कैसे डिफेंड करेंगे। उन आरोपों को गलत साबित करने के लिए कोर्ट में आपके पास क्या सबूत है, क्या गवाही है, क्या गवाह नहीं है। ये सभी बातों पर आपने ध्यान देना है ताकि जो आपका केस है यहाँ पे कमज़ोर ना पड़े और आप अपने केस को मजबूत कर सकें। फ्रेंड्स, इसके अलावा मान लेते हैं कि आपकी वाइफ ने आप पर 125 सीआरपीसी का केस किया है। अब आपको देखना है कि वो आरोप वो कोर्ट में आप पर लगा रही है, आप उसको कैसे डिफेंड करेंगे और आप ऐसे यहाँ पर कौन से पॉइंट लेकर चलेंगे कि आपको आपकी वाइफ को खर्चा ना देना पड़े या बहुत ही कम खर्चा देना पड़े। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वाइफ ऑलरेडी काम कर रही है या पहले कहीं काम कर रही थी।
अभी वो जॉब नहीं कर रही है, पहले कर रही थी, कहाँ पर कर रही थी, इन सभी बातों के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी वाइफ मान लेते हैं पहले कहीं काम कर रही थी, कोई जॉब कर रही थी, अच्छे पैसे भी, अच्छी सैलरी भी वहाँ से अर्न कर रही थी, तो अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ कहाँ पर जॉब कर रही थी, तो चाहे आपके पास उस समय कोई भी सबूत ना हो कि पहले वो काम कर रही थी, लेकिन अगर आपके पास इतनी नॉलेज भी है कि पहले वो फलानी जगह पर काम कर रही थी, तो आप जब कोर्ट में केस फाइल होता है तो आप केस के दौरान सेक्शन 91 CRPC की एप्लीकेशन डालकर जहाँ भी आपकी वाइफ काम कर रही थी आप वहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, जिससे आप कोर्ट में ये साबित कर पाएँ कि आपकी जो वाइफ है पहले जॉब कर रही थी और अच्छे पैसे भी अर्न कर रही है, आप जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, या आपकी वाइफ आप पर रोक लगाती है आप इतने पैसे कमा रहे हैं या आपकी सैलरी इतनी है, आपकी सैलरी उतनी ना हो, तो आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट जैसी एविडेंस होनी चाहिए जिसके बिहाफ पर आप कोर्ट में साबित कर पाएँ कि आपकी जो वाइफ कोर्ट में बोल रही है वो झूठ बोल रही है, आपकी सैलरी इतनी नहीं है जो भी है, या आपकी वाइफ भी खुद कैपेबल है इतने पैसे कमाने में, जॉब कर सकती है, अभी जान के जॉब नहीं कर रही है, ताकि आपको जो खर्चा लगे कोर्ट से कम लगे, या यहाँ पर आपको जो खर्चा वो ना देना पड़े, आपको खर्चा ना लगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीसरी टिप है वो ये है नेगोशिएशन की। जब भी आपको कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कोर्ट में चला जाता है, जो कोर्ट में पेंडिंग होता है, या मान के चलते हैं कि यहाँ पर डाइवोर्स का केस आपने किया है या आपकी वाइफ ने किया है, बीच में एक स्टेज आती है, वो होती है नेगोशिएशन की। और आपको यहाँ पे देखना है कि आपने कैसे नेगोशिएट करना है ताकि जो आपका केस है वो स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर वाइफ है उसको पता होना चाहिए कि अगर वो अपने पति से कुछ मांग कर रही है, कुछ पैसों की मांग कर रही है, आपका पति कितने पैसे देने के लिए कैपेबल है, वो कितने तक पैसे दे सकता है, या पति को यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि उसकी जो पत्नी है यहाँ पे इतनी उससे मांग कर सकती है, इतने तक वो यहाँ से मांग सकती है आपसे, वो इतने तक वो आपसे मांग सकती है। यानी कि जो नेगोशिएशन की यहाँ पे स्टेज आती है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ये भी आपकी जो केस की एक महत्वपूर्ण स्टेज यहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स, ये कोई ऐसी टिप्स हैं जो कि बेसिक टिप्स हैं, लेकिन अगर आप इन टिप्स को मिस कर देंगे या यहाँ पर कमज़ोर रह जाएंगे तो आपका जो केस है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा, और आप अपना जो जीता जिताया केस है जो आप जीत सकते हैं वो भी आप अपना छोटी मोटी गलतियों के कारण हार सकते हैं। तो जब भी आपके पर कोई केस होता है, जो आप कोई भी केस करते हैं, तो इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए, अपने केस को मजबूत बनाइए और आप कोई भी केस है आप जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया से लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।